दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 20 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको होता है 10 कोट इस टाइप से आपको दे दे। यहाँ पे देखिए थीटा का समय यदि 90 हो रहा है तो ये अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसको हम 35 को चेंज करेंगे तो ये है 90 माइनस 55। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज किस में होगा? कोट किस में होगा? 10 में। तो 10 अपॉन 10 हो जाएगा, तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को 6 और 8 आवर में फिल कर रहे हैं। दोनों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो इनका में यदि एलसीएम की बात करें तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ये घंटे में भरेगा 4 लीटर और ये 3। कह रहा है दोनों को 3 घंटे के लिए खोल दिया, तो 1 घंटे में दोनों कितना भरेंगे? 4 और 3 7। तो 3 घंटे में कितना पानी यहाँ पे भर देंगे? 21। तो टोटल कितना आ रहा है 24। तो रिमेनिंग कितना इसमें डालना है? 3 लीटर। अब कह रहा है ए को तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया, और बी है वो जारी रहेगा। तो बी 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, 3 इसको भरना है, तो इसको कितना टाइम और लगेगा? 1 घंटा। 3 घंटा ये दोनों चलते हैं, ए प्लस बी, और 1 घंटा ये बी अपना अकेला चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है टैंक कितने घंटे में भरेगा? तो 3+1 आंसर कितना आ जाएगा? 4। आगे देखिए, यहाँ पे टेबल दी गई है, बॉयज और गर्ल्स है इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर। यहाँ पे तो कह रहा है वोट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो चूज मेडिकल आर बॉयज। तो बॉयज कितने हैं? 80। इन्होंने क्या किया? मेडिकल चूज किया। कितने में से? 80 ये है, 120 ये, तो टोटल कितने? 200। तो 80 ने चूज किया कितने में से? 200 में से। ठीक है, परसेंटेज में अपने को फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा? 40%। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है। ये अगर है, ये हमें डिग्री में दिया, 100 डिग्री, 60, 45 इस टाइप से पूरा, और आपको होता है टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। ये कह रहा है इफ 42,000 वर स्पेंड ऑन सॉकर। ठीक है, इस पे खर्च किया गया कितना? 42,000। तो हमें कह रहा है फुटबॉल नहीं है ये, ठीक है, मिसप्रिंट है। बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी पे कुल मिला के खर्च की गई धनराशि जो है वो क्रिकेट, तैराकी, हॉकी पे कुल मिला के खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो परसेंटेज में हमें चाहिए, इस नंबर से तो हमें कोई भी लेना देना है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैडमिंटन, तो बैडमिंटन ये रहा 45 डिग्री, प्लस टेनिस 65 डिग्री 110, प्लस रग्बी 25। तो ये हमारा हो गया 110 और 25 यानी 135 डिग्री। इसके बाद बात कर रहा है क्रिकेट, तो 100 डिग्री है, स्विमिंग 60 डिग्री 160, और हॉकी, तो हॉकी देखिए ये वाला 30। तो ये आ गया 190 डिग्री। ठीक है, तो इससे ये कितना कम है? तो देखिए यहाँ पे हम डिग्री में ही डायरेक्ट निकालेंगे, तो 190 और 135 का डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 55 कम है। किससे कम है? 190 से, इंटू 100। तो जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 550 डिवाइड बाई 90, तो 2 टाइम हो जाएगा 38। बचे कितने अपने पास? 17, अगला डिजिट 0। अब 170 में भाग देंगे, 19 133, और 19 152, 19 171। तो ये देखिए 8 बार चला जाएगा। ठीक है, एक और होता तो पूरा पूरा 9 बार चला जाता। ठीक है, तो 28 पॉइंट, ये लेस वाला आ जाएगा, 28.95% क्या है? ये कम है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4800 मीटर का एक सर्कुलर पाथ है, इसके टोटल जो लेंथ है वो 4800 मीटर है। ए और बी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से एक ही टाइम पे 3654 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेस स्टार्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि ट्रैक पे पहली बार कब मिलेंगे? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट पूछी किसी भी डायरेक्शन में जाए, हम टाइम निकाल के एलसीएम लेते हैं। ये पूछा कहीं भी, जैसे यहाँ मिलेंगे, यहाँ जब भी पहली बार ये मीट करेंगे, वो हमें यहाँ पे पूछा गया टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये ट्रैक है, जैसे इसकी स्पीड धीरे है, इसकी ज्यादा है, तो ये मान लीजिए ज्यादा भागेगा, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ तक गया है, तो रिलेटिव स्पीड से जैसे ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी वो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो समय क्या होता है? डिस्टेंस 4800 मीटर, और अपोजिट स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस 36 प्लस 54, तो ये हो गया 90। चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड, 5/18। नीचे 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 48 गुना 4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 192 सेकेंड। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिया, आइटम है शर्ट, ट्राउजर, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट दिया गया। हमें कह रहा है कि शर्ट और ट्राउजर जो होंगे कॉस्ट प्राइस का रेशियो। देखिए 1200 की शर्ट सेलिंग प्राइस है, 20% का प्रॉफिट, यानी ये 120 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1000। ट्राउजर की बात करें 660 है सेलिंग प्राइस, 10 का लाभ, जैसे 100 कॉस्ट हुआ तो कितने में बेचा हुआ? 110 में, और 100 से मल्टीप्लाई, तो 6 बार, तो यानी 600। 20 से 20, 2 से 5 टाइम, और 2 से 3 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका जो चाप है पी ए क्यू और आर बी एस, दो यहाँ पे
आर्क दिए हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल बनाएंगे वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। रेडियस आपको पता है, एक ही सर्कल की बात हो रही है, तो आर्क जो है सर्वांग सम होंगे तो सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो चाप होंगे पी क्यू और आर एस ये भी आपस में बराबर होंगे, तो 1:1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको 7.3 को ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ऊपर हमारे पास क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे की बात करें तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। तो 7.3 माइनस 4.7, 4 घटा दोगे तो 3.3, इसमें 7 घटा दोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 18 सेंटीमीटर साइड वाले इक्वल ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 18 इंटू 18, दो से दो बार, दो से नौ बार, दो से नौ बार, तो 81 इंटू √3 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है x प्लस 1/x2 है, जब भी आ जाए कि x प्लस 1/x2 दिया गया है, अब ये x कितना है यहाँ पे 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो x यहाँ पे कितना होता है आपके पास 1। अब इसकी कितनी पावर कर दे, आंसर क्या नहीं, क्या आना है 1 आना है, तो इसकी कितनी पावर कर देंगे, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर में कह रहा है पी क्यू और पी आर इक्वल है। ये जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। पीटी कह रहा है क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जैसे यहाँ पे पीटी है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमें कह रहे हैं पी क्यू 17 है, ये 17 है, पी से टी ये 15 है, देखिए 90 डिग्री है, कर्ण 17 और लंब 15 होती है, आधार कितना होगा 8 हुआ। ये ट्रिपलेट हम पढ़ते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर की लेंथ, तो ये भी 8 है, सेम इसी टाइप से ये बराबर है, तो ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट आपके, तो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 8 और 8 16 हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्या होंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, ठीक है। ये साइड हाइपोटेनस इक्वल है, ये आपका कॉमन है और 90 डिग्री है, ओके। आगे देखिए, 7 सेंटीमीटर 7 यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल पे कह रहा है पी क्यू और क्यू आर प्रत्येक 7 इकाई की लंबाई की दो यहाँ पे कोड है, पी आर की लेंथ आपकी पूछी है। देखिए इस टाइप से, यहाँ पे देखिए ये अपने पास मान लीजिए सेंटर है, ये अपने को दो कोड दी गई है पी क्यू और क्यू आर, इसकी लेंथ भी 7 है, इसकी लेंथ भी कितनी है 7 है। इसके बाद कह रहा है रेडियस जो है इसकी वो भी 7 यूनिट है, पी आर की लेंथ पूछे, ये हमें लेंथ इसकी निकालनी, ठीक है। जैसे ये सेंटर ओ है, पी से ओ को मिला दें तो इसकी रेडियस 7 होगी, ओ से आर को मिला दें ये भी 7 होगी, चारों साइड इक्वल आ गई, या तो आपको पता है कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। 90 डिग्री है नहीं, कह नहीं सकते, इसलिए क्या हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस है तो आपको पता है कि ये जो डायगोनल होते हैं दोनों, यहाँ पे रिलेशन होता है, जैसे एक डायगोनल डी1 है तो डी1 स्क्वायर प्लस डी2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ओ से क्यू इसकी क्या है रेडियस है, तो ये भी 7 होगी। तो ये एक जो डायगोनल है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दूसरा हमें निकालना है पी आर डी टू स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ये इधर आ गया माइनस होगा, तो डी टू स्क्वायर हमारे पास कितना बचा 3 इंटू 49, 50 गुना 3 150, 3 घटा दोगे 147, या इसका हम रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो डी टू चाहिए, तो ये 49 का रूट तो 7 और ये अंदर बचेगा 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 7√3। अब ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे रूट दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ऊपर तो गया √3 इंटू √3 3, तो 7 गुना 3 21 बटे √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने इस टाइप से भी कर दिया हो कि ये हमारे पास इसका सेंटर है, ये इसकी एक कोड है पी क्यू और एक कोड ये आपको क्यू आर होगी, ठीक है। इस टाइप से सेंटर के नीचे ले लें और ये सेंटर ले लिया, इस टाइप से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उस कंडीशन में ये आपके पास यहाँ से पूरी कितनी है 7 है, ये एक्स हो जाएगी, तो यहाँ से इसका रिलेशन फिर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट पे अलग अलग बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया गया है 2 लाख, और इसको दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है। पहले पार्ट पर रेट है 4%, दूसरे पे 6 है, और कह रहा है 1 साल के एंड में टोटल जो होगा पूर्ण जो राशि होगी उस पे जो इंटरेस्ट है वो 4.7 है। दोनों पार्ट हमें पूछे, पहले पार्ट पे इंटरेस्ट 4% है, सेकंड पे 6 है, ओवरऑल पूरे पे 4.7 है, तो एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो भी इन्होंने अलग अलग सम अलग अलग बैंक में डाला उसका हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0.7 और ये 6 में से माइनस कर देंगे तो 1.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 13:7 में इसको बांटना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएंगे 1,30,000 और 70,000, ठीक है, टोटल 2 लाख। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, टेन थीटा की वैल्यू दी है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है बेस।
थीटा कह रहा है एक्यूट एंगल है तो इसके वैल्यू पूछिए। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वाला है अंडर रूट के अंदर ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। ये आपको पता है समीकरण में, और ये भी 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर हमारे पास क्या 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बनेगा, तो रूट से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे की बात करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस यदि हम बात करें तो ये सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस टेन थीटा, ये आ गया। टेन की वैल्यू है सेक के रखने, ये होता है हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस की यदि हम बात करें, ठीक है, ये 8 है, ये 15 है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 17। अभी अभी अपने ट्रिपलेट देखा था, ये 8 हो 15 होती है, कितना होता है 17। तो सेक होता है हाइपोटेनिस यानी 17 अपॉन बेस, तो बेस यहाँ पे कितना है 15 माइनस टेन थीटा, ये 8/15। 15 एलसीएम आ जाएगा, 17 में से 8 माइनस कर दोगे 9, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ए और बी की करें, प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 है, 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 2:3। तो 5 ईयर बिफोर की यदि हम बात करें, 5 ईयर बिफोर ये रेशियो था 2:3। अभी प्रेजेंट की यदि हम बात करें, प्रेजेंट में रेशियो हो गया 3:4। ठीक है, यानी ये 5 साल पहले दोनों की एज है और प्रेजेंट के दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे। रेशियो में देखिए ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहे हैं 5, तो 5 है वो एक रेशियो की वैल्यू दी गई है। एक की प्रेजेंट एज वो कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 50। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे अगर सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में सेल करके वन सेलिंग प्राइस के 1/5 पार्ट के इक्वल के प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी अपने किया है, इस प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है। सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस यदि 5 होगी तो एक का इसको प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस आपकी होती है सेलिंग माइनस प्रॉफिट, 5 माइनस 1 कितनी आ जाएगी 4। तो ये कह रहा है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, वो जो हम कॉस्ट पे निकालते हैं, तो एक का प्रॉफिट किस पे 4 पे, 1/4 यानी कितना 25%। ओके, आगे देखिए पाई चार्ट दिया, द फॉलोइंग पाई चार्ट बिलो शो द एक्सपेंडिचर इन बुक पब्लिशिंग बाय ए पब्लिशर। ये किस एक बुक को जैसे पब्लिश करते हैं किस पार्ट पे कितना यहाँ पे खर्चा आता है वो परसेंटेज में दिया गया है। गिवन दैट मार्क प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक की जो है मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य वो 270 रुपए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर टू पब्लिश ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। पेपर की कॉस्ट कितने आते हैं 25%। ये कह रहा है कि पेपर की कॉस्ट कितनी आएगी एक सिंगल बुक की, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 270 हमें दिया गया है, ये कॉस्ट प्राइस से कह रहा है कि 20% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस 20 होगी, सॉरी 100 होगी, तो ये कितना 120 के वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास उस बुक की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब हमें क्या करना, पेपर कॉस्ट निकालनी है, यानी 25% निकालना है। तो ये जो भी बुक की कॉस्ट आएगी इसका हम 25% फाइंड आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 3 से 4 टाइम और 3 से 9 टाइम। ये आ गया हमारे पास 225 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 56.25, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं एक अपने पास लंबवर्तीय शंकु कौन है, यहाँ पे राइट सर्कुलर कौन, रेडियस इसकी 9 है और इसके जो स्लंट हाइट है वो 49 है, कर्व सरफेस एरिया तो ये होता है पाई आर एल, सब कुछ हमें दिया गया है। पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस 9 और स्लंट हाइट कितनी है इसकी 49, 7 से 7 टाइम। ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए सभी में अलग है, तो ये 7 × 9 63, 3 3 दूनी 6, तो 6 यूनिट डिजिट एक में आ रही है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, 19 के पावर 200 को 20 से डिवाइड करना है, तो देखिए जिससे डिवाइड करना है ना उसी की फॉर्म में आपको लेके आना आसपास। तो 19 को क्या लिख सकते हैं 20-1, ठीक है, इसकी पावर कितनी 200, 20 में से एक गया 19 ही बचेगा, पावर कितनी 200, किससे भाग करना 20 से, 20 में 20 का भाग जाएगा, बचा -1। अब यदि माइनस का बचा है लेकिन पावर इवन है तो आपको पता है -1 इंटू -1 करेंगे +1 आ जाएगा। तो जब भी पावर यदि इवन है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, और यदि ओड होती तो फिर वो माइनस में आता, तो फिर जिसे डिवाइड करें उसमें से उसको क्या कर देते माइनस कर देते, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4a² और x का मीन प्रोपोर्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे। ठीक है, 4a² का रूट आ जाएगा कितना 2a और अंदर बचेगा रूट x। इनका मीन प्रोपोर्शन हमने ले लिया, ये कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शन 1/5a है, a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछिए, तो देखिए रूट x की यदि हम बात करें इक्वल में ये नीचे चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 5 10 और a इंटू ए स्क्वायर। x निकालना तो स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा रूट हट जाएगा x, और इधर क्या आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर 100 और a स्क्वायर का कितना a की पावर 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके,
51 केजी वेट है, एक स्टूडेंट के स्थान पे नया स्टूडेंट रिप्लेसमेंट हो रहा है। एवरेज में पढ़ाया था आपको 10 स्टूडेंट, जितना एक जा रहा है उसकी जगह दूसरा, तो टोटल नंबर आपका फिक्स है, वही रहेगा। आधा केजी जो वेट है वो क्या बढ़ जाता है, कितने स्टूडेंट का, 10 का, सभी का आधा आधा बढ़ जाएगा, 10 है तो टोटल यहाँ पे देखिए कितना बढ़ जाएगा, 5 केजी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो आया नया स्टूडेंट उसका वेट ज्यादा है, तो 51 वाला तो गया ही था, उसके बदले जो है उसका 5 ज्यादा है, तो 51 प्लस 5 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 56। ओके, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन अपॉन 1 प्लस कोस ए प्लस कोट ए। कोट को देखो आप क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, 1 प्लस कोस से कैंसिल होगा, साइन बचा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कोस इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कोस ए, और कोस ए से कोस ए होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है 1, तो ऊपर बचा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, नीचे बचा 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन साइन कितना होता है कोस ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, 88% जिस वोट जिसको मिले, ठीक है, कैंडिडेट को, वो 684 वोटों से क्या हो गया, जीत गया, या दूसरे इतने वोटों से हार गया, जीत या हार क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 88 तो इसको मिले, तो दूसरे को जैसे 100% होंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो सारे वोट थे वो वैलिड थे, और ये कह नहीं रहा कि कोई गया नहीं, इसका मतलब पूरे 100 थे, 100% वोटिंग हुई है। 88 इसको मिल गए, दूसरे को कितने मिले, 12%। दोनों में डिफरेंस की यदि बात करें यहाँ पे, तो दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का, 76% का, और एक्चुअल में कितना है, 684, 76% की वैल्यू दी है। टोटल पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए 9 छिकी 54, 5 9 37 63 5 68, तो ठीक 9 बार कट रहा है, 9 गुना 100 यानी 900 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें पूछा इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा आ रहा है उसको ले लो, छोटे को छोड़ दो। ठीक है, जैसे इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 53 गुना 2 करेंगे 106 आ जाएगा, और 3 गुना 6 करेंगे 18, ये छोटा आ गया, इसको छोड़ दो। अब हम लेंगे अगले 2/3, और इधर ले लिया 79/90, इनको मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया 180। यहाँ पे देखिए 80 होता है, 80 गुना 3 करते हैं 240, 240 में से 3 घटा देंगे 237, बड़ा कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब 79/90 और लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है 33/44, ये ले लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 90 गुना 3, 30 की बात करें, ठीक है, तो 2700 और 270, 2970, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे 80 और 40 ले लेते तो 3200, इससे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन अपना क्या है, सबसे बड़ा। इस टाइप से आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 150 रुपये यहाँ पे मार्क प्राइस वाला एक जो खिलौना है उसको 105 रुपीज में सेल किया जाता है। पहला डिस्काउंट 12.5 है, सेकंड पहुंचा, देखिए जितने भी डिस्काउंट है वो लगा दो, उसके बाद क्या आ जाती है, सेलिंग प्राइस 150 मार्क प्राइस है, पहला 12.5% का डिस्काउंट देगा तो बचा कितना, 87.5%। ठीक है, ये डिस्काउंट, इसके बाद दूसरा मान लीजिए कितना अपने पास एक्स है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये दो डिस्काउंट हटा देंगे, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे एक और होता तो और ले लेते, कितने भी है वो इस टाइप से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, ये इधर 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 15 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, ये हमारा 5 से कट गया 20 बार, और ये भी 5 से कट जाएगा, या 25 से कट रहा है डायरेक्ट, 25 से 4 बार, 25 3 बार 75, 12 25 से 5 बार, 7 से 1 बार, 7 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, आगे चले जाएंगे तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 80, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।